नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल टीवी पर। मैं हूं अर्नब आपके साथ। इस समय मैं पटना के गर्दनीबाग इलाके में मौजूद हूं, जहां पे बिहार 112 की टीम मुझे दिख रही है। आइए जानते हैं यहाँ पे किस बात का आंदोलन हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ सर? सर मैं 112 चालक संघ अध्यक्ष चंदन कुमार मेरा नाम हुआ। यहाँ पे ये किस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है? आप लोग ये किस चीज के लिए इकट्ठा प्रोटेस्ट हुआ है? आज हमारा आपको जैसा पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। और शुरू से हम लोग को कवर किया जा रहा है। आज 10वां दिन हमारा हो गया धरना प्रदर्शन का। आपको पता होना चाहिए हम लोग पूर्व सैनिक हैं और डायल 112 में चालक पद पर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति हमारी 2022 में हुई थी। जैसा कि आपको पता होगा नीतीश कुमार जी ने 2022 में हरी झंडी 112 के दिखलाया था। ठीक है, उस समय से लेके अभी तक 3.5 साल हो चुका है। 3.5 साल में मात्र नाम मात्र का पेमेंट का वृद्धि हुआ है। 25,000 में भर्ती हुआ था, 25,750 रुपये आज के डेट में, मतलब 750 रुपये के वेतन का वृद्धि हुआ है 3.5 साल में। ये क्या न्याय है हमारे साथ? हमारा अभी मैं अनुबंध पे हूँ। हमें चाहिए राजकर्मी का दर्जा, हमें चाहिए, हमें 12% का आरक्षण चाहिए, हमें इंश्योरेंस चाहिए। इंश्योरेंस इसलिए अभी तक हमें 1 रुपया का इंश्योरेंस भी नहीं है। हमारे बीच 2022 से लेकर 2025 तक 15 जवान शहीद हो गए हैं। देख लीजिए पोस्टर में, इधर भी देख सकते हैं। 15 जवान शहीद हो गए हैं ड्यूटी के दौरान या किसी कारणवश। उनको ना तो राज्य सरकार की तरफ से ना प्रशासनिक डिपार्टमेंट की तरफ से 1 रुपया का योगदान राशि नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों? क्या हमारे साथ इंसाफ किया जा रहा है? जबकि हम बिहार सरकार के साथ में, प्रशासनिक डिपार्टमेंट के साथ में कंधे में कंधा मिला के हम ड्यूटी कर रहे हैं। आज के डेट में आपको पता होना चाहिए बिहार सरकार और प्रशासनिक डिपार्टमेंट ने अपने आप को शाबाशी लिया है कि हाँ 112 के आने के बाद 80% का क्राइम का ग्राफ कम हुआ है। तो ऐसा क्यों? उसका वजह है डायल 112 अपूर्व सैनिक हम लोग हैं। पहले भी बिहार सरकार ड्यूटी करती थी, बिहार पुलिस ड्यूटी करती थी, पहले क्यों नहीं ग्राफ कम हुआ? अभी 112 आने के बाद अचानक क्यों कम हो गया है? 112 आने के बाद बच्चा बच्चा को भी पता है, जब भी कोई समस्या होता है, घर में झगड़ा होता है, अगल बगल में झगड़ा होता है, जमीनी विवाद होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है तो डायल 112 पे करता है। केस तक में हम लोग जाते हैं, डिलीवरी केस तक में जाते ठीक है, कभी कभी ऐसा परिस्थिति होता है कि जिसके घर में परिवार में कोई परिवार नहीं है, लेडी को डिलीवरी का ये हो रहा है, हम लोग को कॉल किया जाता है, हम लोग उठा के ले जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल या नियर बाई जो हॉस्पिटल होता है उनको पहुंचाते हैं। आज का पेपर में भी आपने देखा होगा 2022 से लेकर अभी तक लगभग 1600 जवान को 1600 जो आम जनता है उनको बचाया है, उनका जान बचाया है। 112 ने जान बचाया है। उसका श्रेय किसके ऊपर जाता है? जब हम कंधे में कंधा मिला के चल रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है। बिहार राजकर्मी का हमें दर्जा देना चाहिए, हमें भी हक मिलता है कि हमें इंश्योरेंस दिया जाए। क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज के डेट में मैं 10वां दिन हो गया, अभी तक मैं सारा जगह लेटर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपर गृह सचिव के पास में हम लेटर दे के आए हैं, उनसे भी रिसीविंग करवाए हैं, लेकिन किसी तरह का कोई प्रशासनिक डिपार्टमेंट की तरफ से ना ही किसी तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। 9 तारीख को हम लोगों ने रोड मार्च किया था, पूरे लगभग हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक थे। यहाँ से धरना स्थल, गर्दनीबाग धरना स्थल से गांधी मैदान गए थे, कारगिल चौक पे माल्यार्पण करने के लिए। शांतिपूर्वक गए, शांतिपूर्वक आए। किसी प्रकार का कोई हम लोगों ने ऐसा उपद्रव नहीं किया, कुछ इस टाइप का हमने कुछ ऐसा नहीं, अनुशासन को रखते हुए आज के डेट में भी डायल 112 की ड्यूटी हो रही है। हमें लग रहा है कि डायल 112 का ड्यूटी हो रहा है, इसलिए सरकार को कोई असर नहीं पड़ रहा है, कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। तो ये आप लोग का जो आंदोलन है वो कब तक चलेगा? वही मैं बता रहा हूँ कि अभी वो समय, अंत समय अभी आ गया है। कल तक हम लास्ट देखेंगे। यदि नहीं होता है तो परसों से यानी शनिवार से पूरे बिहार का चक्का जाम हो जाएगा डायल 112 का। तो आप मतलब अभी आप लोग का फिर ये आप लोग का भी डिसाइड हो गया कि अब आप लोग चक्का जाम करेंगे? हाँ, कल तक हमें डिसीजन नहीं मिलता है। हमारे 6 सूत्री मांगे हैं, यदि नहीं होता है उसमें से हम नहीं बोलते कि पूरा मिलना चाहिए, ठीक ना? कुछ भी हमें संतोषजनक यदि मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो चक्का जाम। अब तक किसी कोई बड़े अधिकारी ने आपसे अभी तक आके कोई बातचीत या कुछ? कोई भी अधिकारी अभी तक हमारे पास ना आए हैं, ना बात करने की कोशिश किया है। परसों 9 तारीख के दिन हम लोग गए थे तो जेडीयू कार्यालय में गए, वहाँ पे सिर्फ हमें आवेदन लिया, आवेदन लेके आश्वासन दिया है कि कुछ कार्रवाई होगा। तो वही अभी 3 दिन का समय है उनके पास, अभी देखते हैं यदि होता है तो हमारे। चक्का जाम करने से आम जनता को कोई मैडम आपका बोलना सही है, कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए 2022 में 112 आई थी, 2022 से पहले भी तो ड्यूटी हो रहा था ना। प्रशासन देखेगी वो ड्यूटी को, उनका फर्ज बनता है ड्यूटी देखना।
है कि नहीं। आज के डेट में डायल 112 पे देख लीजिएगा, एक महिला रहेंगी, एक पदाधिकारी रहेंगे, एक ड्राइवर रहता है, बस ये बल के रूप में है। यदि ड्राइवर हम अपना प्रॉपर ड्यूटी करना शुरू कर दिया ना जिस दिन, उस दिन समझिए डायल 112 भी फेल होते हुए नजर आएगा, क्योंकि हम बल का भी काम करते हैं। बल नहीं रहता महिला से कितना हो पाएगा। हम बल का भी काम करते हैं। प्रशासन ये पदाधिकारी नहीं रहता, पदाधिकारी का भी काम करते हैं, कंपाउंडर का भी काम करते हैं। और यदि जरूरत पड़ता है तो हम ड्राइविंग कर ही रहे हैं। यदि जरूरत पड़ता है हमें फास्ट एड का भी काम, हमको पता है फास्ट एड का भी काम हम करते हैं, ताकि जो एक्सीडेंटल जो होता है, कुछ ऐसा मरीज होता है उसको लेते हुए हम, ताकि सही समय पर हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, फास्ट एड का भी काम हम लोग करते हैं। कहने का मतलब ये सब जो सैनिक देख रहे हैं ना, इंडिया के कोने कोने में अहम योगदान दिया हुआ, किसी का सर्विस है कम से कम 17 साल से कम नहीं है, 17 साल 20 साल 22 साल सबका सर्विस है, इंडिया के कोने कोने घुमा हुआ है। इंडिया में नहीं, विदेशों में भी इन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। अब बिहार में आने के बाद पूर्व सैनिकों का ये कंडीशन हो गया कि रोड पे आने का, बैठने का मजबूर होना पड़ा, रोड मार्च करने का मौका नौबत आ गई है। आपको फ्लैशबैक में लेके जाते हैं हम, 2006 में सैफ की वैकेंसी निकली थी, हम सैफ की वैकेंसी भी लेके बिहार सरकार ने शाबाशी खूब बटोरा उससे, सैफ से। आज के डेट में सैफ नगण्य हो गया, नाम मात्र का कुछ लोग बचे हुए हैं। ऐसा क्यों? फौज को, पूर्व सैनिकों को क्या यूज एंड थ्रो समझ रखा है यहाँ पे। बिहार में तो हमें लग रहा है कि, और बीएमपी 16 की भर्ती थी, बीएमपी 16 भी अब खत्म के कागार पे हो गया है, जिसमें फौज का, पूर्व सैनिकों का लगभग 750 की वैकेंसी थी। हमें तो लग रहा है बिहार सरकार जो है, सरकार शाबाशी के काम लेने के लिए फौज को यूज एंड थ्रो का काम करती है। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हमारा मांग जायज है या नाजायज है। तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पे गर्दनी बाग में 112 की टीम की धरना प्रदर्शन कर रही है। देखा जाएगा कि इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं, या फिर ये चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन शंकर के साथ मैं अर्णव। वंदे मातरम।